मैंने गेंद जोर से रेफरी की तरफ फेंकी। वो एकदम परफेक्ट आर्क में उड़ती हुई गई और सीधे उसके पेट पर लगी। मेरा निशाना बिल्कुल सही था, लेकिन इससे लोग मेरे पापा का मजाक उड़ाने से नहीं रुके। आखिरकार मैं अब भी सिर्फ एक बेंच वार्मर ही था। कोच ने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे पूरा यकीन था कि मैं सिर्फ साइड लाइंस पर बैठकर दूसरों को खेलते देखने लायक ही हूँ। मैच अभी शुरू ही हुआ था। बिली ने अपने भारी शरीर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दो डिफेंडर्स ने उसे जोर से टैकल कर दिया। वो मैदान पर गिर पड़ा, पूरी तरह बेहोश। हम सब दौड़कर उसके पास पहुंचे। रेफरी ने उसे 2-3 बार हिलाया और 2 उंगलियां दिखाई। बिली ने कमजोर आवाज में कहा 3, लेकिन कोच ने जिद की कि वो खेल जारी रख सकता है। हम वो मैच जीत गए, लेकिन मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि कोच किस तरह का इंसान है। उसे सिर्फ जीत की परवाह थी, खिलाड़ियों की सेहत की नहीं। मैच के बाद उसने मेरे हाथ से स्कोर बुक तक छीन ली, जैसे मेरी कोई अहमियत ही ना हो। कुछ ही समय बाद क्लास के दौरान बिली फिर बेहोश हो गया। उसकी पुरानी चोट दोबारा उभर आई थी, लेकिन जैसे ही उसे होश आया, कोच ने उसे जबरदस्ती फिर से कोर्ट पर भेज दिया। नर्स साफ कह चुकी थी कि बिली खेलने के लिए फिट नहीं है, लेकिन कोच की बात उसकी बात से ज्यादा भारी थी। बिली के पास सिर हिलाकर मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पहले हाफ में हम लगातार पॉइंट्स खोते जा रहे थे। आखिरकार कोच ने सब्स्टिट्यूशन करने का फैसला किया। बिली को ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए फिर से मैदान पर लाया गया। मैं उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन कोच ने मुझ पर चिल्लाकर कहा, पीछे हटो। बिली ने अभी अपनी पोजीशन ली ही थी कि वो फिर गिर पड़ा, और ठीक उसी वक्त हमारे कैप्टन लांस को चोट लग गई। उसकी पुरानी पैर की चोट फिर से उभर आई और वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो दर्द से कराह रहा था, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। पूरा स्टेडियम अचानक शांत हो गया। कोच वहीं जमकर खड़ा रह गया। उसे पता था कि लांस का पैर शायद कभी ठीक ना हो। जब बिली को होश आया, वो लगातार लांस से माफी मांगता रहा। उसका चेहरा अपराध बोध से भरा हुआ था। लांस को मैदान से बाहर ले जाने के बाद कोच के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा, उस भूले बिसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ, और मुझे मैदान में उतरने को कहा। पहली बार मुझे सच में खेलने का मौका मिला।